बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नवमः पाठः क्रीडा स्पर्धा रुचिरा द्वितीय प्रथम भाग का नवमः पाठः कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आज क्रीडा स्पर्धा। क्रीडा स्पर्धा का अर्थ होता है खेल प्रतियोगिता, खेल की प्रतियोगिता। इसमें कुछ छात्र और कुछ छात्राएं हैं जो कि विद्यालय की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं और वे आपस में बात करते हैं। और ये संवाद के रूप में लिखा गया पाठ है जिसमें कि बच्चे एक दूसरे को जानकारी भी दे रहे हैं और एक दूसरे के बारे में पूछ भी रहे हैं। तो ये विद्यालय का दृश्य है, जैसा कि यहाँ पे चित्र भी बना है। इसमें जो है वो आपस में बातचीत करते हुए विद्यार्थियों को दिखाया गया है। और इसमें हम लोग शुरू करते हैं हुमा से। पहला संवाद यहाँ पर हुमा का है, तो हुमा से हम लोग शुरुआत करते हैं। हुमा कहती है कि यूयम कुत्र गच्छत, यूयम तुम सब, कुत्र गच्छत कहाँ जा रहे हो। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कुत्र का अर्थ है कहाँ और गच्छत जा रहे हो। और यहाँ पे यूयम का प्रयोग है और यूयम का अर्थ है तुम सब। यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो। यूयम जो है वो सर्वनाम पद है मध्यम पुरुष का। एक वचन में त्वम होता है, द्विवचन में युवाम होता है और बहुवचन में यूयम होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, इसीलिए यूयम का प्रयोग किया गया है। यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्रः, इंद्र कहता है कि वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम मतलब हम लोग, विद्यालयम विद्यालय, गच्छामः जा रहे हैं। तो यहाँ पे हुमा जब पूछती है कि यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे तुम सब का प्रयोग किया गया है। इंद्र कहता है वयम, वयम यानी कि हम सब, विद्यालयम गच्छामः, तो यहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग हो गया। जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष में होता है। तो यहाँ पे इंद्र जो है वो सबकी तरफ से बोल रहा है, तो सबके लिए बोल रहा है। तो वयम हम लोग, विद्यालयम गच्छामः विद्यालय जा रहे हैं। फेकना, फेकन कहता है कि तत्र, तत्र मतलब वहाँ, क्रीडा स्पर्धा सन्ति, खेल प्रतियोगिता है। तत्र मतलब वहाँ, तत्र का अर्थ है वहाँ, वहाँ क्रीडा स्पर्धा, क्रीडा स्पर्धा खेल प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता। प्रतियोगिता है तो बहुत सारे खेलों की प्रतियोगिता होगी, तो इस तरह से यहाँ पे खेल प्रतियोगिता कहा गया है। संति मतलब हैं। वयम खेलिष्यामः, वयम मतलब हम लोग, खेलिष्यामः खेलेंगे। यहाँ पे वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का है वयम, और खेलिष्यामः खेलेंगे। यहाँ पे लिट लकार का प्रयोग किया गया है, खेलिष्यामः, खेलेंगे। रामचरण, अब
फेकनः यानी फेकन, जो एक विद्यार्थी का नाम है, वो कहता है कि फेकन कहता है कि तत्र क्रीडा स्पर्धाः सन्ति, वहाँ खेल प्रतियोगिता हो रही है। वयम खेलिष्यामः, हम लोग खेलेंगे। खेलिष्यामः यहाँ लिट लकार का प्रयोग है, खेलेंगे। रामचरण कहता है कि किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति। किम स्पर्धा, क्या प्रतियोगिता। किम का मतलब होता है क्या। यहाँ पर किम ये प्रश्नवाचक है, किम का अर्थ है क्या। तो किम स्पर्धाः, क्या प्रतियोगिताएं, केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, केवल बालकों के लिए, लड़कों के लिए ही हो रही हैं। प्रसन्ना कहती है कि नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। बालिका यहाँ पर बहुवचन है, बालिका एक वचन होता है, बालिके द्विवचन होता है और बालिकाः बहुवचन होता है। तो प्रसन्ना कहती है कि नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, केवल लड़कियाँ भी खेलेंगी। बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, लड़कियाँ भी खेलेंगी। रामचरण कहता है कि किम यूयम सर्वे, क्या तुम सभी एकस्मिन् दले स्तः, एक दल में हो। दल कहते हैं समूह को, टीम को, और एक जो ग्रुप बनाकर, एक टीम बनाकर खेला जाता है तो उसको दल कहा जाता है। तो किम यूयम सर्वे, क्या तुम सभी एकस्मिन् दले स्तः, एक दल में हो, अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग दल में। प्रसन्ना कहती है कि तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। मिलित्वा का अर्थ होता है मिलकर, मिलित्वा का अर्थ होता है मिलकर। खेलिष्यन्ति खेलेंगे। यहाँ पर खेलिष्यामः ये उत्तम पुरुष का हो गया, खेलिष्यन्ति प्रथम पुरुष का हो गया, बहुवचन है खेलिष्यन्ति, उच्चारण से ही समझ में आ रहा है। फेकन कहता है कि आम, हाँ, बैडमिंटन क्रीडायाम, बैडमिंटन के खेल में, मम सहभागिनी, मेरी सहभागिनी, जूली अस्ति, मेरी सहभागिनी कहते हैं पार्टनर को जिसके साथ वो खेल खेला जाता है। तो फेकन की सहभागिनी जूली अस्ति, जूली है। तो फेकन बताता है कि हाँ, लड़के लड़कियां मिलकर खेलेंगे। तो इसमें बैडमिंटन खेल में मेरी सहभागिनी जूली है। प्रसन्ना कहती है कि एतद अतिरिक्तम, इसके अलावा कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। अब यहाँ पर जब फेकन बताता है कि लड़के लड़कियाँ, यहाँ पे वो बताता है कि बैडमिंटन में उसकी सहभागिनी जूली है, तो वह जो है कहता है कि फिर प्रसन्ना बताता है कि जूली उसकी सहभागिनी है और पार्टनर है, और तब प्रसन्ना बताती है कि इसके अलावा, बैडमिंटन के अलावा कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, नियुद्धम कहते हैं जूडो को, और क्रिकेट ही यहाँ पे लिखा है, क्रिकेटम हो गया है। पाद कंदुकम मतलब गेंद होता है, और पाद मतलब पैर होता है, जिसे फुटबॉल कहते हैं। पाद कंदुकम। पाद कंदुकम का अर्थ हो गया फुटबॉल।
हस्तकन्दुकं वॉलीबॉल, चतुरङ्गः चेस् इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। इत्यादि स्पर्धाएं भविष्यन्ति मतलब होंगी, भविष्यन्ति। भविष्यन्ति मतलब होंगी। इंद्र, जैसा कि यहाँ पे चित्र में भी दिखाया गया है कि कबड्डी प्रतियोगिता का दृश्य लग रहा है। कुछ बच्चे, 2 बच्चे बैठ के देख रहे हैं और एक बच्चा दूसरी टीम में गया है। तो इसमें अब आगे क्या होता है? इंद्र कहता है कि हुमे, हे हुमा, किम त्वं न क्रीडसि, क्या तुम नहीं खेलती हो? तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति। तव भगिनी, भगिनी कहते हैं बहन को, भगिनी कहते हैं बहन को। भगिनी मतलब बहन होता है। तव भगिनी तो मम पक्षे क्रीडति, तुम्हारी बहन तो मम पक्षे यानी कि मेरे पक्ष में, मेरे साथ, क्रीडति मतलब खेल रही है। हुमा कहती है नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते। अब हुमा कहती है कि नहीं मतलब नहीं, वो मना करती है। नहीं, मह्यम का अर्थ होता है मुझे, मुझको। यहाँ पे मह्यम का अर्थ है मुझे या मुझको, मुझे या मुझको चलचित्रम रोचते, चलचित्र रुचिकर लगता है, चलचित्र अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, परंतु मतलब फिर भी, अत्र मतलब यहाँ, अहम मतलब मैं, दर्शक रूपेण, दर्शक के रूप में, अर्थात जो लोग खेल देखने आएंगे वो दर्शक होंगे, तो दर्शक के रूप में, दर्शक रूपेण, दर्शक के रूप में स्थास्यामि, रहूँगी। स्थास्यामि का अर्थ है रहूँगी, स्थास्यामि रहूँगी। तो इस तरह से हुमा बोलती है कि नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे चलचित्र रुचिकर लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, परंतु यहाँ मैं दर्शक के रूप में, स्थास्यामि मतलब रहूँगी। फेकन कहता है कि अहो पूर्णः कुत्र अस्ति, अरे पूर्णः कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है? पूरन एक विद्यार्थी का नाम है। पूर्णः कुत्र अस्ति, कुत्र का अर्थ अभी बताया गया था। कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है। किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी स्पर्धा में, किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है, भाग नहीं ले रहा है। प्रतिभागी मतलब पार्टिसिपेंट्स, जो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसे प्रतिभागी कहते हैं। तो किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, वह किसी भी स्पर्धा में प्रतिभागी नहीं है। रामचरण कहता है कि सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है। द्रष्टुम देखने में, न शक्नोति समर्थ नहीं है, तो वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालय, उसके लिए, तस्मै
उसके लिए अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय में, पठनाय, पढ़ने के लिए, तु मतलब तो, विशेष व्यवस्था वर्तते, विशेष व्यवस्था है, यानी कि उसके लिए स्पेशल इंतज़ाम किया गया है पढ़ने के लिए। परम, परम मतलब परंतु, क्रीडायै प्रबंधः नास्ति, परंतु खेलने के लिए प्रबंधः नास्ति, प्रबंध नहीं है, खेलने का प्रबंध नहीं है। हुमा कहती है कि अयम कथमपि न न्याय संगतः, अयम मतलब यह, कथमपि कैसी भी, न न्याय संगतः उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उसके लिए खेलने का भी इंतज़ाम होना चाहिए। इस भाव में ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि अयम कथमपि न न्याय संगतः, यह किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण सक्षम है, पूर्णः सक्षमः, सक्षम होना मतलब कि काबिल होना, वो खेल सकता है, कर सकता है। पूर्णः सक्षमः, परम परंतु प्रबंधस्य अभावात्, परंतु प्रबंध के अभाव में, क्रीडितुं न शक्नोति, क्रीडितुं न शक्नोति, खेल नहीं सकता है। वो कहता है कि पूर्ण सक्षम है, काबिल है, और लेकिन प्रबंध के अभाव में, उसके लिए कोई स्पेशल विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, इसीलिए जो है वो खेल नहीं सकता है। क्रीडितुं न शक्नोति, खेल नहीं सकता है। इंद्र, इंद्र कहता है कि अस्माकं तादृशानि, अस्माकं मतलब हमारे, तादृशानि उसके जैसे, अनेकानि मित्राणि सन्ति, अनेक मित्र हैं हमारे, तादृशानि मतलब कि वैसे, तादृशानि तादृशानि का अर्थ है वैसे, उसके जैसे। पूरन के जैसे, इस अर्थ में यहाँ पे ये प्रयोग किया गया है कि अस्माकं तादृशानि, हमारे उसके जैसे, अनेकानि मित्राणि सन्ति, अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः वास्तव में, तानि, तानि मतलब वे सब, अन्यथा समर्थानि भिन्न तरीके से योग्य हैं। भिन्न तरीके से अन्यथा समर्था, यह शब्द वस्तुतः अंग्रेजी के डिफरेंटली एबल का बोधक है, जो प्रायशः यानी अधिकतर विकलांग के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। तो अन्यथा समर्थानी का अर्थ है भिन्न तरीके से योग्य। फेकना, फेकन कहता है कि अतः वयम सर्वे प्राचार्यं मिलामः, फेकन कहता है कि वयम सर्वे प्राचार्यं मिलामः, हम सभी प्राचार्य से, प्रधानाचार्य से, मिलामः, मिलामः मतलब मिलते हैं। तम कथयामः, और उनसे कहते हैं कि शीघ्रमेव, जल्दी ही, तेषां कृते, उसके लिए, व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था होगी, और शीघ्रमेव जल्दी ही, तेषां कृते उसके लिए, व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था हो जाएगी, प्रबंध हो जाएगा। तो ये लोग जाके प्राचार्य से कहेंगे और निवेदन करेंगे कि रामचरण जैसे जो और भी विद्यार्थी हैं जो खेल नहीं सकते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो लोग भी खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकें, वे सब भी खेल सकें। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है बच्चों की, और इसमें जो है ये बताया गया
कि किस तरह से बच्चे अपने साथ साथ अपने साथियों के, अपने मित्रों के, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी सोचते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे शब्दार्थाः दिया हुआ है और शब्दार्थाः में दिया है स्पर्धाः प्रतियोगिताएं, यूयम तुम सब, वयम हम सब, खेलिष्यामः खेलेंगे, मिलित्वा मिलकर, नियुद्धम जूडो, पादकंदुकम फुटबॉल, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंगः चेस, चलचित्रम सिनेमा, स्थास्यामि रहूँगी रहूँगा, द्रष्टुम देखने के लिए, न्यायसंगतः उचित, तादृशानि वैसे। अब जैसे यहाँ पे न्यायसंगतः उचित लिखा है और जब इसके आगे हम न लगा देंगे, न न्यायसंगतः, तो वो अनुचित हो जाएगा। तादृशानि वैसे, अन्यथा समर्थानि भिन्न तरीके से योग्य। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे शब्दों का अर्थ बताया गया है। और अब हम लोग बढ़ते हैं अभ्यास के लिए। और अभ्यास में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पहले प्रश्न में क्या कहा गया है। इसमें उच्चारणम कुरुत, पहले प्रश्न में उच्चारण करने के लिए कहा गया है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मम आवयोः अस्माकं, त्वं युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान्, तव युवयोः युष्माकम्। और दूसरे प्रश्न में निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देशानुसार परिवर्तन करो। यथा अहम क्रीडामि, बहुवचने वयम क्रीडामः। क है, उदाहरण के अनुसार देख के करना है। अहम नृत्यामि, ये उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसे बहुवचन में बदलना है। तो इसे बहुवचन में वयम नृत्यामः। ख है त्वम पठसि, बहुवचने यूयम पठत। ग है युवाम गच्छतः, एक वचने में हो जाएगा त्वम गच्छसि। त्वम युवाम यूयम होता है, तो यहाँ पे युवाम गच्छतः द्विवचन दिया है, इसे एक वचन में बदलना है, तो त्वम गच्छसि हो जाएगा। और घ है अस्माकं पुस्तकानि, एक वचन में हो जाएगा मम पुस्तकम। अंग है तव गृहम, द्विवचने युवयोः गृहे। और अब है यहाँ पे तीसरा, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। जैसे क है पठामि, वयम अहम, तो उत्तम पुरुष एक वचन का है पठामि, तो यहाँ पे क्रिया भी, कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन का होना चाहिए, तो यहाँ पे अहम हो जाएगा। और ख है गच्छतः, युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। तो यहाँ पे गच्छतः जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो कर्ता भी मध्यम पुरुष द्विवचन का होगा। तो यहाँ सारे सर्वनाम शब्द हैं, तो इसलिए यहाँ पे युवाम हो जाएगा। और एतत् यानी कि एतत् मम पुस्तकम, एक वचन का प्रयोग है। क्रीडनकानि युष्माकं क्रीडनकानि। और अंग में है आवाम छात्रे स्वः, हम सभी छात्र हैं। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। सार्थकानि वाक्यानि रचयत से मतलब होता है सार्थक वाक्य बनाना। तो इसमें जो है 3 वाक्य दिए हैं हर एक लाइन में, और पहले से शुरुआत करनी है और इसके बाद कर्म और क्रिया पद ढूंढना है। तो जैसे यहाँ पे यूयम है पहला, यूयम तुम सब, तो यहाँ पे हमें जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का जो है क्रियापद लेना होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है, नंस्यत है, नंस्यत नमस्कार करते हैं। तो अब इसमें से हमें कर्म ढूंढना है। नमस्कार जो है वो किसको करेंगे, लेखम, शिक्षिकाम, दूरदर्शनम, कथाम, पुस्तकम, चित्राणि। तो यहाँ पे हम लोग शिक्षिका लेंगे, शिक्षिकाम। तो यूयम तुम सब शिक्षिकाम, शिक्षिका को, नंस्यत
नमस्कार करते हो। तो यूयम शिक्षिकाम नंस्यत, तो ये बन जाएगा। और अब है वयम। वयम के साथ अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी। तो यहाँ पे रचयामः, तो वयम रचयामः, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चित्राणि, तो कर्म हम लोग लेंगे इसके साथ चित्राणि, वयम चित्राणि रचयामः, ये दूसरा वाक्य बन जाएगा। अब तीसरा है युवाम। युवाम तुम दोनों, तो तुम दोनों यहाँ पे कथयिष्यथः, ये जो है मध्यम पुरुष द्विवचन का क्रियापद है। कथयिष्यथः कहते हो, कहोगे, कथयिष्यथः है लिट लकार का प्रयोग है। तो युवाम कथयिष्यथः, तुम दोनों कहोगे, क्या कहोगे कथाम, तो दूसरे बीच में से हम लोग लेंगे कथाम, तो युवाम कथाम कथयिष्यथः। और अब है अहम, तो अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पे पश्यामि हो जाएगा। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ दूरदर्शनम, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, तो कर्म हम लोग लेंगे दूरदर्शनम, अहम दूरदर्शनम पश्यामि। और पांचवा है त्वम, तो पांचवें के साथ हम लोग त्वम के साथ लेंगे लेखम, और तीसरे में से लेंगे लेखिष्यसि। त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखते हो। और छठा है आवाम। हाँ, आवाम मतलब हम दोनों। पुस्तकम, और यहाँ पर आ जाएगा पठिष्यावः, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग है। तो इस तरह से आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। और अब है यहाँ पे पांचवा उचित पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पद से वाक्य निर्माण करो। तो यहाँ पे जो शब्द दिया है वो है मम, तव, आवयोः, युवयोः, अस्माकं, युष्माकं। तो एषा मम पुस्तिका, यहाँ पर ये जो है वो पहला उदाहरण एक दिया हुआ है, और इसके बाद जो है क में दिया है एतत् मम गृहम भरा जाएगा, मम हो जाएगा। और आवयोः हो जाएगा ख में, आवयोः मैत्री दृढ़ः, एषः तव विद्यालयः, एषा युवयोः अध्यापिका, भारत अस्माकं देशः, एतानि युष्माकं पुस्तकानि। वाक्यानि रचयत, वाक्यानि रचयत में हम लोग यहाँ पे करेंगे कि त्वम लेखम लेखिष्यसि, यहाँ पर जो है एक उदाहरण दिया गया है त्वम लेखम लेखिष्यसि, और द्विवचन में इसे बदल के लिखेंगे युवाम लेखे लेखिष्यथः, बहुवचन में यूयम लेखम, यूयम लेखानि लेखिष्यथ। ख है अहम वस्त्रम धारिष्यामि आ जाएगा, आवाम वस्त्रे धारिष्यावः पहले से लिखा है, तो एक वचन में अहम वस्त्रम धारिष्यामि, और बहुवचन में हो जाएगा वयम वस्त्राणि धारिष्यामः। ग में है अहम पुस्तकम पठिष्यामि, और द्विवचन में हो जाएगा आवाम पुस्तके पठिष्यावः, और बहुवचन में हो जाएगा वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, तो हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। अब घ है ते फले खादिष्यथः, तो ते फले खादिष्यथः, तो यहाँ पे ते की जगह पे युवाम लिखना है, क्योंकि ये उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग है। तो युवाम फले खादिष्यथः, और यहाँ पर हो जाएगा त्वम फलम खादिष्यसि, बहुवचन में हो जाएगा कि यूयम फलानि खादिष्यथ। अंग है मम गृहम सुंदरम, आवयोः गृहम सुंदरम, अस्माकं गृहम सुंदरम। त्वम गमिष्यसि, युवाम गमिष्यथः, यूयम गमिष्यथ। त्वम गमिष्यसि, युवाम गमिष्यथः, यूयम गमिष्यथ। और इसके बाद है सातवां प्रश्न, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत।
यथा, एषः एते, सह ते। सह जो है एक वचन का है तो उसे बहुवचन में बदलेंगे, सह तौ ते होता है तो ते हो गया। ताह, यहाँ पे ताह जो है वो सा है, ताह का सा हो जाएगा। सा ते ताह होता है तो यहाँ पे सा का ता हो जाएगा। त्वम यूयम, एताह एषा, तव युष्माकम, अस्माकम मम हो गया, तानी का तत् हो गया, तत् ते तानी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन बदला गया। तो आज हम लोगों ने क्रीड़ा स्पर्धा पाठ में ये जाना कि किस तरह से बच्चे खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं और वे उसकी तैयारी कर रहे हैं और एक दूसरे को बता भी रहे हैं कि कौन क्या खेल रहा है और कौन नहीं खेल रहा है, क्यों नहीं खेल रहा है। और विशेष प्रबंध नहीं होने से पूरन जैसे वे कुछ लोग नहीं खेल पाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को भी देखा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।